सुप्रभात। मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आज मैं संस्कृत विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर आई हूँ, जिसको करने में बच्चों को बहुत ही आनंद आता है। जी हाँ, उसका नाम है चित्र वर्णन। जैसे कि हम हिंदी विषय में भी चित्र वर्णन करते हैं, तो उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चित्र वर्णन होता क्या है। जी हाँ, चित्र को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी वाक्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, उसे ही हम चित्र वर्णन कहते हैं। ये एक चित्र आप देख रहे हैं, इसको देख करके हमारे दिमाग पे, हमारी बुद्धि में बहुत सारे ऐसे वाक्य बन रहे होंगे, विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि इसमें चिड़िया उड़ रही है, बच्चे तैर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, झूले हैं, फूल है, बगीचा है। तो इसी को देख करके जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उसे ही हम चित्र वर्णन कहते हैं। तो आइए, हमने हिंदी विषय में चित्र वर्णन को पढ़ा है, बस क्या उसी को ही हम संस्कृत विषय में या संस्कृत भाषा में रूपांतरित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। यदि हम जब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वाक्य निर्माण इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे? पहले हम इसको हिंदी में सोचेंगे और हिंदी से फिर हम इसे संस्कृत भाषा में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चित्र है, इस चित्र को देखकर ये क्या दिख रहा है, ये पूरे बगीचे का चित्र है। तो हम पहले हिंदी में सोचते हैं, यह एक बगीचे का चित्र है। अब इसी को ही हम संस्कृत में कर लेंगे। जैसे यह एतत् उद्यानम बगीचे का चित्र अस्ति है। यह एक बगीचे का चित्र है। ऐसे दूसरा वाक्य देख लेते हैं, आकाशे। आकाशे सबसे पहले सप्तमी विभक्ति, जिसके परसर चिन्ह होते हैं कारक में और पर। जैसे कि आकाश में, छत में या छत पर। तो आकाशे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाशे आकाश में अर्थात सप्तमी विभक्ति आकाश में खगः पक्षी उत्पतंती बहुवचन लेते हुए, उत्पत्ति अर्थात उड़ना, और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हुए उत्पतंती अर्थात आकाश में पक्षी उड़ते हैं। इसी के साथ तीसरा वाक्य देखते हैं, उद्याने जनाः भ्रमन्ति। उद्याने सप्तमी विभक्ति अर्थात बगीचे में, उद्यान में जनाः लोग, भ्रमन्ति घूमते हैं। बगीचे में लोग घूमते हैं क्योंकि लोग सैर के लिए जाया करते हैं वहां पर। इसी प्रकार चौथा वाक्य देखते हैं। इस पूरे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा तैर भी रहा है, जिसको तो तालाब है, वहां पर बच्चा तैर रहा है। जैसे एक, ये हमें पता होना चाहिए। जब भी हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत में 1 से 4 तक जो गिनती होती है वो लिंग के अनुसार होती है। क्योंकि यहाँ पर हम बालक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के अनुसार एकः, यहाँ पर जो गिनती होगी हमारी एक की, वो क्या हो जाएगी, एकः। अगर यहाँ पर बालिका होती तो वहां पर एकः हो जाता। तो एकः बालकः सरोवरे तरति, अर्थात एक बालक सरोवरे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। सरोवर में, जो सरोवर बने होते हैं, सरोवर में तैरता है या तैर रहा है। एकः बालक सरोवरे तरति, एक बालक सरोवर में तैर रहा है। इसी के साथ हम देखेंगे पांचवा वाक्य, बालकौ। ये द्विवचनम का प्रयोग हो रहा है, अर्थात 2 बच्चे। बालकौ ब्रह्मण्ये गच्छतः, अर्थात 2 बच्चे जो है घूमने के लिए गच्छतः जाते हैं। ब्रह्मण्ये यहाँ पर के लिए, बालकौ ब्रह्मण्ये गच्छतः 2 बालक घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने पहली लाइन लिखी हुई है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषाया सहायतया पंचवाक्यानि लिखत, अर्थात
हम मंजूषा की सहायता से या कुछ सहायक बिंदु हमें दिए होते हैं जिसकी सहायता से हम वाक्य निर्माण करते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा सहायतया पंचवाक्यानि लिखकर, अर्थात मंजूषा में दिए गए शब्दों के अनुसार हमें 5 वाक्यों का संस्कृत में निर्माण करना है। इसी प्रकार हमने ये चित्र देखा और चित्र को देख करके हम और भी अनेक बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 5 वाक्य बनाए हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये 5 वाक्य आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इसको बनाना भी बहुत आसान होगा और इस चित्र का वर्णन करने में भी आपको बहुत ही आनंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद करती हूँ।